चांदनी रात में अर्जुन और सारा बालकनी में बैठे हैं। पुरानी यादें हवा में तैर रही हैं। याद है अर्जुन, कैंटीन में आखिरी समोसे पर हमारी लड़ाई? कैसे भूल सकता हूँ। तुमने समोसा ऐसे छीना था जैसे जंग जीत ली हो। और वो बारिश की शाम जब तुमने लाइब्रेरी में मेरे लिए गिटार बजाया था। हाँ, उस दिन पहली बार लगा था कि मैं कुछ खास कर सकता हूँ। वक्त ने हमें बदल दिया है ना? बहुत कुछ बदला, लेकिन मेरा तुम्हारे लिए एहसास नहीं। अर्जुन ने सारा की आंखों में गहराई से देखा, जैसे उसकी आत्मा तक झांक रहा हो। उस पल में कमरे की खामोशी और हल्की रोशनी ने माहौल को और भी भावुक बना दिया। अर्जुन के चेहरे पर चिंता और डर दोनों साफ झलक रहे थे, मानो वह कोई बड़ा और भारी सच बताने जा रहा हो, जिसे छुपाए हुए उसे कई दिन हो चुके थे। सारा, मुझे तुमसे एक बात कहनी है जो मैं बहुत समय से छुपा रहा हूं। मुझे एक बीमारी है, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। डॉक्टरों ने कहा है कि यह बीमारी वक्त के साथ और गंभीर हो सकती है। मैं जानता हूं कि यह सुनना तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन अब और छुपा नहीं सकता। हर बीतते दिन के साथ यह बीमारी बढ़ती जा रही है। मैंने कई बार कोशिश की कि तुम्हें न बताऊं, लेकिन अब मुझे लगा कि तुम्हें सच जानने का हक है। यह वक्त के साथ बढ़ेगा और शायद मेरी हालत और भी बिगड़ सकती है। तो यही है वो बोझ अर्जुन, जो तुम इतने समय से अपने दिल में छुपाए हुए थे? क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी सिर्फ इसलिए कि तुम्हें कोई बीमारी है? क्या तुम्हें लगा मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? क्या हमारे रिश्ते की बुनियाद इतनी कमजोर है कि एक बीमारी उसे तोड़ सकती है? मुझे डर था कि मैं तुम्हारे लिए बोझ बन जाऊंगा। सारा, मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में दुख आए। कई रातें मैंने इसी डर में काटी हैं कि कहीं मेरी बीमारी तुम्हें भी परेशान न कर दे। प्यार कभी बोझ नहीं होता अर्जुन। जब दो लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं तो वे एक दूसरे की मुश्किलें भी बांटते हैं। तुम्हारी बीमारी मेरी भी है और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर रहूंगी। मुश्किलें सबकी जिंदगी में आती हैं। कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, लेकिन साथ मिलकर हर परेशानी का सामना किया जा सकता है। हम अकेले नहीं हैं। हर इंसान की जिंदगी में कभी न कभी कोई चुनौती आती है। मैं तुम्हें दर्द देना नहीं चाहता था सारा। मैं चाहता था कि तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भरी हो, न कि मेरी बीमारी के डर से। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार छुपाने में नहीं, बल्कि सच को स्वीकारने में है। बल्कि सच को किपबाधी। असली प्यार वही है जो मुश्किल वक्त में साथ दे। जब हालात अच्छे हों तब साथ रहना आसान है, लेकिन जब जिंदगी कठिन हो जाए तब एक दूसरे का सहारा बनना ही असली रिश्ता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ अर्जुन, हर हाल में। आज जब अर्जुन ने अपनी सच्चाई सारा के सामने रखी तो उसके मन का बोझ हल्का हो गया। डर और चिंता की जगह अब उम्मीद और विश्वास ने ले ली थी। सच्चाई ने उनके रिश्ते को एक नई मजबूती दी। उनका रिश्ता और मजबूत हो गया क्योंकि अब वे एक दूसरे के सामने पूरी तरह खुले और ईमानदार थे। सच्चाई ने उन्हें और करीब ला दिया और अब वे हर चुनौती का सामना साथ मिलकर करने के लिए तैयार थे। प्यार हिम्मत है अर्जुन। जब तुमने अपनी बीमारी बताई, मैं डरी थी, पर तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें अपनी मजबूरी का हिस्सा नहीं बनाना चाहता था। ये मजबूरी नहीं, जिंदगी है। असली प्यार मुश्किल वक्त में साथ देता है। हम इसका सामना साथ करेंगे। मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम साथ हो तो मैं हर इम्तिहान पास कर लूंगा। इस रात ने उन्हें नई हिम्मत दी। शहर के दूसरे कोने में नेहा अपनी डायरी पढ़ रही है। उसकी उंगलियां पुराने पन्नों को छूती हैं। हर शब्द में बीते दिनों की यादें बसी हैं। खिड़की से आती हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ती है, मानो अतीत की परछाइयों को धीरे धीरे मिटा रही हो। नेहा के लिए ये डायरी सिर्फ कागज नहीं, बल्कि उसकी भावनाओं का आईना है, जिसमें उसने अपने दर्द, उम्मीदें और सपनों को संजोया है। टूटे रिश्ते के बाद उसने खुद को फिर से पाया है। एक समय था जब नेहा को लगता था कि उसकी दुनिया वहीं रुक गई है, लेकिन अब हर सुबह के साथ वह खुद को थोड़ा और मजबूत पाती है। चाय की प्याली के साथ जब वह मुस्कुराती है तो उसमें एक नई ऊर्जा, एक नई उम्मीद झलकती है। उसने अपने दर्द को स्वीकार किया और उसी से उसने अपनी ताकत बनाई। अब मैं अकेली हूँ, लेकिन आजाद भी। पहले अकेलापन डराता था, अब यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब मैं छत पर खड़ी होकर खुली हवा में सांस लेती हूँ तो लगता है जैसे पूरी दुनिया मेरी है।
अब किसी के साथ की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने खुद को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लिया है। अब मेरे पास खुद के सपने हैं। वो सपने जो कभी किसी और के लिए अधूरे रह गए थे, अब मैं उन्हें अपने लिए पूरा करना चाहती हूँ। हर पन्ने पर मैं अपने नए इरादे, नई योजनाएं लिखती हूँ। अब मेरी जिंदगी की कहानी मैं खुद लिख रही हूँ, अपने शब्दों में, अपनी शर्तों पर। नेहा ने अपने अतीत को स्वीकार कर लिया है। उसने उन यादों को गले लगाया है जो कभी उसे तोड़ देती थीं। अब वे यादें उसे मजबूत बनाती हैं। पुराने फोटो देखते हुए उसकी आंखों में अब पछतावा नहीं, बल्कि संतोष है। वह जानती है कि हर अनुभव ने उसे नया रूप दिया है। अब वो खुद से प्यार करना सीख गई है। आईने में अपनी मुस्कान देखकर उसे एहसास होता है कि असली खुशी अपने भीतर ही छुपी है। उसने खुद को अपनाया है, अपनी कमियों और खूबियों के साथ। अब वह खुद को गले लगाती है, खुद को सराहती है, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। उसने अपनी सोलो ट्रिप की तैयारी की। पहली बार वह अकेले सफर पर निकलने जा रही है, अपने डर और संकोच को पीछे छोड़कर। हर सामान को पैक करते हुए उसके मन में उत्साह और थोड़ी घबराहट दोनों है। लेकिन अब वह जानती है कि यह सफर सिर्फ जगहों का नहीं, बल्कि खुद को खोजने का भी है। अब उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं, वह खुद अपने रास्ते की रोशनी बन गई है। शहर की भीड़ में अकेले चलते हुए भी उसे डर नहीं लगता, बल्कि गर्व महसूस होता है। हर कदम के साथ वह अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करती है। जिंदगी एक इम्तिहान है और मैं इसे टॉप करना चाहती हूँ। अब मैं हर चुनौती को एक नए मौके की तरह देखती हूँ। मैं जानती हूँ कि रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अब मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं अपने सपनों के लिए, अपनी खुशियों के लिए हर दिन मेहनत करूंगी। हर रात के बाद सुबह होती है, चाहे कितनी भी लंबी और अंधेरी रात हो, आखिरकार उजाला जरूर आता है। नेहा के लिए भी अब एक नई सुबह है, जिसमें उम्मीद की किरणें हैं और आगे बढ़ने का साहस है। नेहा अब आगे बढ़ने के लिए तैयार है। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान है, आंखों में चमक है और दिल में नए सपनों की उड़ान। वह जानती है कि उसकी कहानी अब शुरू हो रही है और इस बार वह खुद अपनी नायिका है। बालकनी में अर्जुन और सारा एक दूसरे का हाथ थामे हैं। क्या तुम सच में मेरे साथ रहना चाहती हो सारा? मैंने तुमसे तुम्हारे दिल से प्यार किया है, तुम्हारी बीमारी से नहीं डरती। फैसला डर का नहीं, दिल का होता है। हम इस लड़ाई को साथ लड़ेंगे। आज से, अभी से, एक नई शुरुआत। ये वादा था, डर के आगे जीत का। अर्जुन और सारा ने डर को हराकर जिंदगी को अपने हाथ में लिया। अर्जुन अब अपनी बीमारी से नहीं डरता। उन्होंने छोटी छोटी खुशियों में जीना सीखा। अर्जुन ने फिर से गिटार बजाना शुरू किया। उनका प्यार अब और गहरा हो गया था। उन्होंने साथ निभाने का असली मतलब समझा। उनकी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बन गई। अर्जुन ने अपनी कहानी ब्लॉग पर साझा की। उन्होंने साबित किया, मुश्किलें आएंगी, लेकिन साथ हो तो सब आसान है। उनकी नई शुरुआत मोहब्बत का दूसरा नाम बन गई। 1 साल बाद अर्जुन और सारा फिर उसी बालकनी में हैं। सूरज ढल रहा है, हवा में एक नई ताजगी है और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान है। बीते साल की यादें, संघर्ष और खुशियां, सब कुछ जैसे इस पल में समा गया है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं, मानो कह रहे हों, हमने साथ में बहुत कुछ झेला, लेकिन आज हम यहाँ हैं, मजबूत और पहले से कहीं ज्यादा करीब। अर्जुन गिटार बजा रहा है। उसकी उंगलियां तारों पर चलती हैं, जैसे हर सुर में उसकी भावनाएं बह रही हों। संगीत में उसकी उम्मीदें, उसके सपने और बीते दिनों की कसक छुपी है। सारा उसकी धुनों में खोई हुई है और दोनों के बीच एक अनकहा संवाद चल रहा है। संगीत के जरिए नेहा अपनी सोलो ट्रिप से लौटकर अब आत्मनिर्भर है। उसने अकेले सफर किया, नए शहर देखे, अनजान लोगों से मिली और खुद को बेहतर जाना। अब उसकी आंखों में आत्मविश्वास है और मुस्कान में एक नई चमक। उसने सीखा कि अकेले चलना डरावना नहीं, बल्कि आजादी है। उसका कैफे नई सुबह खुल गया है। हर सुबह वह अपने सपनों के दरवाजे खोलती है, ग्राहकों का स्वागत करती है और हर कप कॉफी में अपनी मेहनत खोल देती है। यह कैफे सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि उसकी हिम्मत और जज्बे की पहचान है। तुम दोनों को देखकर यकीन होता है कि सच्चा प्यार आज भी है। जब दुनिया बदलती है, लोग बदलते हैं, तब भी कुछ रिश्ते वैसे ही रहते हैं, सच्चे, मजबूत और भरोसेमंद।
तुम्हारी मुस्कान में, तुम्हारी आंखों में वो सच्चाई झलकती है जो हर किसी को उम्मीद देती है। और तुम्हें देखकर खुद से प्यार करने की अहमियत समझ आती है। जब तुम आईने में खुद को देखती हो तो सिर्फ अपनी शक्ल नहीं, अपनी पूरी कहानी देखती हो। अपने हर डर, हर कमजोरी को अपनाकर तुमने खुद को गले लगाया है। यही असली ताकत है, खुद से प्यार करना। उनकी जिंदगी परफेक्ट नहीं लेकिन सच्ची है। हर दिन नई चुनौतियां आती हैं, कभी हंसी कभी आंसू, लेकिन हर लम्हा असली है। वे दिखावे से दूर अपनेपन और सच्चाई के साथ जी रहे हैं। यही उनकी खूबसूरती है। अब उनमें हर चुनौती से लड़ने की हिम्मत है। चाहे सुबह की दौड़ हो या रात की मेहनत, वे कभी हार नहीं मानते। हर ठोकर उन्हें और मजबूत बनाती है और हर मुश्किल में वे एक दूसरे का साथ निभाते हैं। ये रात थी इम्तिहान की, पर सुबह अभी बाकी है। जब सब सो रहे हैं, तब भी कुछ लोग अपने सपनों के लिए जाग रहे हैं। ये रातें लंबी हैं, मुश्किलें गहरी हैं, लेकिन उम्मीद की किरण अब भी बाकी है। हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती है और वो सुबह इन सब का इंतजार कर रही है। खामोशी में सुकून है। जब शहर की आवाजें थम जाती हैं, तब दिल की आवाज सुनाई देती है। इन खामोश पलों में वे अपने आप से मिलते हैं, अपने डर और उम्मीदों को समझते हैं। यही खामोशी उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देती है। अब वो हर इम्तिहान के लिए तैयार हैं, क्योंकि प्यार सबसे बड़ी ताकत है। दोस्ती, परिवार और खुद से प्यार, यही वो ताकत है जो हर मुश्किल को आसान बना देती है। ये कहानी सिर्फ अर्जुन, सारा और नेहा की नहीं, हम सबकी है। इम्तिहान अभी बाकी है, लेकिन अब डर नहीं, सिर्फ उम्मीद है।